नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो आखिरकार एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं और इसी बीच आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल की जमानत का जो समय था वो अब खत्म हो चुका है। कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल जो है वो जाएंगे वापस तिहाड़ जेल और जाने से पहले एक और संदेश, एक और जो है इमोशनल संदेश लिख दिया उन्होंने दिल्ली के नाम। उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और एक और खबर सामने आ रही है, नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती, उन्होंने बड़ा दावा किया है। और क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ये सभी एग्जिट पोल जो है गलत होने जा रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो सिर मुंडवा लूंगा। देख लीजिए यहां पर क्या कहा जा रहा है कि मोदी अगर पीएम बन जाते हैं तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो भी मौजूदा विधायक भी हैं सोमनाथ भारती, और पहले भी कई सारे विवादों में वो रहे हैं, और कह रहे हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। सभी एग्जिट पोल जो है गलत होने जा रहे हैं। विपक्षी गठबंधन INDIA की सरकार बनेगी और अगर ऐसा नहीं होता है, मोदी बनते हैं पीएम, तो सर मुंडवा लूंगा। और इसको लेकर के एक और कदम आगे बढ़कर बीजेपी के नेताओं ने भी जो है तंज कसना शुरू कर दिया। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, उन्होंने जो है इस पर तंज कसा है। कैंची तक भेजी जा रही है ऑनलाइन ऑर्डर करके। आप सोच लीजिए यहां पर किस तरीके का ड्रामा पॉलिटिक्स जो है वो दिल्ली में शुरू हो चुका है। इसी बीच आपको बता दें, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट कर लिखा है कि मेरे प्रिय सोमनाथ भारती कह रहे हैं कि अगर मोदी दोबारा पीएम बने तो मैं अपना सिर मुंडवा लूंगा। मैं इस महान कार्य में अपना योगदान जो है देना चाहता हूं। कृपया जो भी करें उसका वीडियो अपलोड करें। तो उन्होंने देखिए ये भी कह दिया, एक तरफ कैंची भी भेज रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो भी ये महान कार्य आप करने जा रहे हैं सिर मुंडवाने का, कृपया करके इसका वीडियो बना लें और वीडियो को अपलोड करें सोशल मीडिया पर। तो देखिए ये लगातार जो है तीखी बहस जो है वो दोनों के बीच में यहां पर चल रही है। और देखना होगा कि आखिरकार सोमनाथ भारती ऐसा कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का इतिहास अगर आप उठा करके देखेंगे पिछले 10 सालों में कई बड़ी बड़ी बातें कही हैं, और जैसे ही जीते हैं या कुछ भी रिजल्ट इनके फेवर में आया तो उसी से पलटते हुए नजर आए हैं। वो लोकपाल को लेकर पूरा आंदोलन चला, वो लोकपाल कहां है आज किसी को मालूम नहीं है। कई सारी बातें गई थी, आरोप लगते ही जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। कई सारे नेता जो हैं वो जेल में जा चुके हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी कई महीनों तक जो है वो पद से इस्तीफा नहीं दिया। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर लगातार कई सारे मामलों में जो आम आदमी पार्टी उठाती थी कि ये भ्रष्टाचार किया है, ये गलत किया है, उस पर माफी मांगते हुए भी खुद अरविंद केजरीवाल बार बार नजर आए। फिर डिफेमेशन केस भी इन पर होते थे। लेकिन अब देख लीजिए, अब जनता की निगाहें हैं और लगातार सोशल मीडिया पर जो है ये वीडियो भी जो है वायरल हो रहा है। ट्रोल कर रहे हैं लोग और कह रहे हैं ठीक है, हमें बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि मोदी तो जीतने जा ही रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, बस अब इंतजार है तो सोमनाथ भारती को देखने का, क्योंकि पीएम मोदी भी जीतेंगे और सोमनाथ भारती जहां से लड़ रहे हैं वहां पर वो हार ही रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें, दिल्ली में 7 सीटें और मैक्सिमम जो प्रोजेक्शन सामने आ रहा है 6 से 7 सीटें सभी एग्जिट पोल बीजेपी को देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि बीजेपी यहां पर फिर से क्लीन स्वीप कर सकती है। और अगर बात की जाए सोमनाथ भारती की, तो वो खड़े हैं बांसुरी स्वराज के सामने। बांसुरी स्वराज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी, और बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए लीगल सेल का काम देखती थी, फिर जो है प्रवक्ता इनको बनाया गया, फिर उसके बाद अब चुनाव में उतारा गया और सोमनाथ भारती के सामने चुनावी मैदान में अब मत जो है लोगों के वो पैक हो चुके हैं ईवीएम में। अब बस 2 दिन का इंतजार है, सामने आ जाएगा रिजल्ट क्या है। लेकिन इससे पहले अब ये हो सकता है क्या मीडिया की लाइमलाइट के लिए कहा गया हो यहाँ पर सोमनाथ भारती की तरफ से। खैर अब देखना होगा आगे इसमें वो क्या करते हैं। लेकिन अब अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल देखिए क्या कह रहे हैं, अब समय हो चुका है, जाना है वापिस जेल। कह रहे हैं आप सब लोग अपना ख्याल रखना, जेल में मुझे आप सबकी चिंता रहेगी। और इसी पर तंज कसते हुए बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं कि मुझे आप सबकी जेल में चिंता रहेगी, जब बाहर आए, बाहर आकर के तो इन्होंने चिंता की नहीं लोगों की। स्वाति मालीवाल वाला मामला हो गया, इन्होंने स्वाति मालीवाल की चिंता नहीं की जो इन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सांसद है, और इनके वो भी वीडियोस वायरल हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल के, जब एक सभा के अंदर ये थे और वहां पर कहते थे कि देखिए आपको कोई भी अगर दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल कीजिए, स्वाति मालीवाल वहां पहुंच जाएगी महिलाओं की रक्षा के लिए। लेकिन आज देखिए विडंबना ऐसी है कि जिस स्वाति मालीवाल के लिए अरविंद केजरीवाल कहते थे कि वो आप महिलाओं की जो है समस्या को दूर करने के लिए आपके पास, आपकी मदद के लिए पहुंच जाएगी, और आज वही स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल पर इतने एलिगेशंस, तमाम सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी उनसे बात नहीं की जो तमाम दावे किए गए स्वाति मालीवाल की तरफ से। तो कहीं ना कहीं इसमें भी अरविंद केजरीवाल को बड़ा नुकसान हुआ है और वोटिंग में भी वो जो है नजर आया। आगे कह रहे केजरीवाल आप खुश रहोगे तो जेल में आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा।
तो कह रहे हैं जेल में मैं खुश रहूंगा, लेकिन इनके नेता तो कहते हैं कि जेल में इनको मरवाने की साजिश चल रही है, इनको इंसुलिन नहीं दिया जा रहा, इनको ये चीजें नहीं दी जा रही। और अब ये देखिए अलग ही चीज बोल रहे हैं यहाँ पर कि आप लोग खुश रहेंगे तो जेल में आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। अगर आप जेल में खुश ही रह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो बार बार जमानत याचिका क्यों डालते हैं, ये भी सवाल उठ रहा है। क्योंकि कल का एक और वीडियो वायरल हो रहा है कि ये जो अपने आप को कहते थे हम भगत सिंह के वंशज हैं, भगत सिंह के ही हम अनुयायी हैं, और कभी भगत सिंह ने तो जमानत याचिका के लिए डाला नहीं, लेकिन इनको देखिए ये बाकियों के लिए कहते थे, मनीष सिसोदिया के लिए कहते थे कि उसको कल फांसी के फंदे पर चढ़ा दो, वो चू नहीं करेगा। संजय सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ा दो, वो चू नहीं करेगा। और जब अपनी बारी आई तो बार बार पहुंच जाते हैं कि मुझे जमानत दे दो, मेरी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है। बाहर जाकर के जो है पूरा प्रचार प्रसार करेंगे, फिर बोल देंगे मेरे को जो है कैंसर हो सकता है, मेरे को मेरी जो किडनी खराब हो सकती है यहाँ पर। बहरहाल यहाँ पर अगर बात की जाए तो मनोज तिवारी का अब इसके बाद जो है रिप्लाई सामने आया है। जो अरविंद केजरीवाल ने ये एक संदेश दिया है दिल्ली वासियों का नाम, उस पर मनोज तिवारी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कोई आजादी की लड़ाई लड़कर नहीं बल्कि जनता को लूट कर जेल जा रहे हैं। केजरीवाल कम से कम दिल्ली की पानी की समस्या तो देख लेते हैं। देखिए जो बार बार कह रहे हैं कि आपकी चिंता रहेगी वो रहेगी, उस पर ही मनोज तिवारी ने तंज कसा और कहा है कि आप कोई आजादी की लड़ाई लड़कर नहीं जा रहे, क्योंकि बार बार देखिए जा रहे हैं कि हम संविधान बचाने जा रहे हैं, हम जो है लड़ रहे हैं, इस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसीलिए जेल जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं बताते कि दिल्ली में जो बहुचर्चित शराब घोटाला हुआ उसमें इन्वॉल्वमेंट पाई गई है, प्रथम दृष्टया जो है हाई कोर्ट ने भी इस चीज को मान लिया है, उसमें आप जेल में जा रहे हैं। बल्कि जो है आप किसी चीज को बचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद जो अपराध किया है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने, उनके तमाम नेताओं ने, वो उस कारण से जो है अब उनको जेल में जाना पड़ रहा है। और 21 दिन की जो है यहाँ पर उनको जमानत मिली भी थी, लेकिन वो 21 दिन की जमानत मिलने के बाद अब चूंकि जमानत याचिका जो है अब उनकी वो जमानत जो है वो खत्म हो रही है, वापस जेल जा रहे हैं। लेकिन ये भी कहा था केजरीवाल ने कि आप लोग हमें जिता दीजिए, 5 को मैं वापस आ जाऊंगा। यानी कि इन्होंने एक तरफ इशारा कर दिया था कि आप विपक्षी गठबंधन INDIA को जिताइए और देखिए उसके बाद जुडिशियल हमारे जो है कंट्रोल में आ जाएगा। क्योंकि इसका मतलब तो यही हुआ जुडिशियल आपके कंट्रोल में तभी आ सकता है, जैसे आपने कहा कि 4 को आप जो है हमें जिता दीजिए, 5 को जो है मैं जेल से बाहर निकल जाऊंगा। बहरहाल ये तमाम बातें जो है वो कही गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से। अभी जो है जनता के नाम उन्होंने संदेश दिया है। लेकिन देखिए आप जितनी भी सिंपैथी लेने की कोशिश करें अरविंद केजरीवाल, लेकिन जो एग्जिट पोल में यहां सामने आ रहा है कि ये बाहर आए प्रचार प्रसार करने और दिखाया कि मेरे बाहर आने से इतना बदलाव हो जाएगा, सीटें मिल जाएंगी, लेकिन वो परिवर्तित होता हुआ सीटों में नजर नहीं आ रहा है। जनता ने जो है अपना समर्थन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जो कोलिशन के बाद इनको लग रहा था कि देखिए अब हम दोनों दिल्ली में साथ में आ गए हैं, अब देखिए एक साथ हम बदलाव करेंगे, दिल्ली में जो बीजेपी 7 सीटें जीती थी सब पर इनका सफाया कर देंगे। लेकिन यहां पर उल्टा खुद का ही सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। एक भी सीट ऐसी नहीं है जिस पर ये दावे से कह सके ये सीट हम जीत रहे हैं। वो प्रोजेक्शन के हिसाब से कुछ एग्जिट पोल यहां पर 0 से 1 सीट इनको जो है वो दे रहे हैं, वो एजम्पशन में जो दी जाती है। लेकिन ये अभी तक किसी भी सीट पर इस तरीके से कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे हैं कि हम जो है उस सीट को जीतेंगे। क्योंकि देखिए कहता तो हर कोई है, AIMIM भी लड़ रही है, वो भी कहती है कि हम देश में इतनी सीटें जीतेंगे, BSP भी कहती है हम देश में इतनी सैकड़ों सीटें जीतेंगे। लेकिन असल में होना क्या है, जनता तो वो सब चीजें जानती है। तो वही हाल इनका है, आम आदमी पार्टी का भी वही हाल है। बहरहाल ये कहा था, इन्होंने लिख करके दिया था अरविंद केजरीवाल ने कि इनकी इतनी सीटें नहीं आ रही हैं, हमारी 300 सीटें आएंगी, अब 295 पर आकर जो है इनकी सुई अटक गई है। लेकिन एग्जिट पोल के बाद से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो सोशल मीडिया पर इतना महिमा मंडन करने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनकी बोली अब बदल गई है। आप देखेंगे अभी तक तो वो दावा कर रहे थे बीजेपी हार रही है, मोदी हार रहे हैं, हम जीत रहे हैं, लेकिन अब उनकी बोली बदल गई है, कह रहे हैं जो भी होगा हम सच को एक्सेप्ट करेंगे। बहरहाल अब आपका क्या कहना है, क्या लग रहा है आपको कि मोदी तीसरी बार PM बनेंगे और सोमनाथ भारती नई दिल्ली से आप प्रत्याशी क्या वो सिर मुंडवाएंगे? और अरविंद केजरीवाल जो ये इमोशनल फिर से ड्रामा खेलने का प्रयास कर रहे हैं, जो पहले भी वो फेल हो चुके हैं, इसमें क्या वो कितने कारगर साबित होंगे और अब कितनी देर के लिए वो जेल जा रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।